एक नदी के किनारे बसे छोटे से गांव में अप्पू नाम का एक दयालु और समझदार हाथी रहता था। हर सुबह वह गांव में घूमता, लोगों को अपनी मधुर आवाज में अभिवादन करता। उसे गांव के दर्जी रामू की दुकान पर जाना बहुत पसंद था, जहां रामू गांव वालों के लिए कपड़े सिलता था। रामू और अप्पू की गहरी दोस्ती थी। जब भी अप्पू दुकान के पास से गुजरता, रामू उसे केला या गुड़ खिलाता। बदले में अप्पू अपनी मजबूत सूंड से कपड़ों के भारी गट्ठर उठाकर रामू की दुकान के अंदर रख देता। दोनों का यह रोज का नियम था और इससे उन्हें बहुत खुशी मिलती थी। एक दिन रामू का एक ग्राहक से झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर उसने अपना गुस्सा किसी और पर निकालने का फैसला किया। दुर्भाग्य से वह कोई और बेचारापन अप्पू था। जब अप्पू हमेशा की तरह दुकान पर आया, यह सोचकर कि उसे कुछ खाने को मिलेगा, तो रामू ने प्यार दिखाने के बजाय उसकी सूंड में सुई चुभो दी। अप्पू दर्द से चिंगाड़ उठा और उदास होकर वहां से चला गया। उसे समझ नहीं आया कि उसके दोस्त ने उसे क्यों चोट पहुंचाई। वह नदी के किनारे पहुंचा और तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपनी सूंड में गंदा कीचड़ भरा पानी भरा और वापस रामू की दुकान पर चला गया। रामू अपनी सिलाई में व्यस्त था कि तभी अप्पू वहां पहुंचा। बिना कोई चेतावनी दिए अप्पू ने अपनी सूंड से पूरा कीचड़ भरा पानी रामू और उसकी दुकान पर उलीच दिया। रामू सिर से पांव तक भीग गया और उसकी सिलाई की हुई सारी कपड़े खराब हो गए। गांव वाले यह देखकर जोर जोर से हंसने लगे और रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। शर्मिंदा होकर उसने अप्पू से माफी मांगी और उसे मनाने के लिए ढेर सारे केले भेंट किए। अप्पू भी दिल का बड़ा था, उसने अपने दोस्त को माफ कर दिया। इसके बाद दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए। उस दिन के बाद रामू ने सीखा कि गुस्से पर काबू रखना और दूसरों के साथ हमेशा दयालुता से पेश आना बहुत जरूरी है। और इस तरह हाथी और दर्जी की दोस्ती फिर से पहले जैसी हो गई, जो यह साबित करती है कि सच्ची दोस्ती दया और क्षमा पर टिकी होती है।